सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। मैं हूं डॉक्टर नाजिया अब्बास आबिदी और मैं लेकर आई हूं आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। दोस्तों, ये उड़ान है हमारे सपनों की, हमारी उम्मीदों की, हमारे साथ जुड़ने वाले भविष्य की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है एंगर मैनेजमेंट, यानी कि क्रोध प्रबंधन। दोस्तों, इस एंगर मैनेजमेंट के माध्यम से हम जानेंगे गुस्सा क्या है और हम अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, गुस्सा क्यों आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुस्सा एक नेचुरल प्रक्रिया है, पर इस पर काबू पाना एक बहुत बड़ी कला है। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा आने का कोई हक नहीं है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो कहते हैं मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं है, और वो लोग गुस्से से मिनटों में कुछ से कुछ कह जाते हैं या कुछ से कुछ कर जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जिसने इस गुस्से पे कंट्रोल कर लिया उसने जिंदगी की बहुत बड़ी जंग जीत ली। गुस्सा किसी इंसान को कभी भी आ सकता है। बहुत ज्यादा काम का प्रेशर होता है तो भी हमें गुस्सा आता है। अगर देखा जाए तो कभी कभी गुस्सा आना जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर गुस्सा नहीं आएगा तो हमारे अंदर जुनून और आक्रोश कहां से आएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपने उसकी बातों को दिल पर ले लिया और आक्रोश में आपने कुछ बड़ा कर दिया, तो यहाँ पर आपका गुस्सा होना सफल हो गया। दोस्तों, नेटफ्लिक्स जो कि आज एक बहुत बड़ी कंपनी है और आज हम सभी इसके दीवाने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इस नेटफ्लिक्स का आविष्कार गुस्सा के कारण हुआ था। रीड हास्टिंग, जो कि नेटफ्लिक्स के फाउंडर हैं, उन्होंने 1997 में अपोलो 13 नाम की एक फिल्म रेंट पर ली थी। किसी कारणवश वो इस मूवी को रिटर्न करने में लेट हो गए और उनको लगभग $40 का एक्स्ट्रा लेट फाइन भरना पड़ा था, जिस वजह से उनको काफी गुस्सा आया था। और उन्होंने ये तय कर लिया कि वो यही काम करेंगे और लोगों को ऑनलाइन मूवीज रेंट पर देंगे, और वहां से शुरू हुआ नेटफ्लिक्स मूवी का काम। जबकि उसके पहले वो इंटरनेट पर सामान सेल करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक गुस्से ने, एक आक्रोश ने 100 करोड़ के बिजनेस को जन्म दे दिया। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बड़ी हस्तियां भी हैं जो आक्रोश के कारण काफी आगे बढ़ गई हैं। तो दोस्तों, इस तरह का पॉजिटिव गुस्सा आना हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। लेकिन कभी कभी हम गुस्से में अपना कंट्रोल खो देते हैं और एक ही बात की रट लगाकर बैठ जाते हैं, जिसका हमारे दिमाग पर, हमारी जिंदगी पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इस तरह के गुस्से को नेगेटिव गुस्सा कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। कभी कभी किसी बात पर हम अपने पेरेंट्स पर गुस्सा करते हैं, तो कभी ऑटो वाले पर, रिक्शा वाले पर गुस्सा करते हैं, अपनी वाइफ पर या हस्बैंड पर गुस्सा कर रहे होते हैं, किसी एक बात को अपने दिल के अंदर बिठा लेते हैं, किसी की बातों को दिल की गहराई में दबा लेते हैं, तो आपको हमेशा गुस्सा आता रहेगा और आपकी पूरी जिंदगी इसकी वजह से खराब हो जाएगी। दोस्तों, बातें ऐसी ही जारी रहेंगी। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनते रहिए आपका खास प्रोग्राम सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मयूर 90.8 FM पर। मैं हूं डॉक्टर नाजिया अब्बास
और मेरे साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि कोई इंसान है, उसके लिए आपने बहुत कुछ किया और वो बंदा आपके साथ बुरा बिहेवियर करता है तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। ये बात आपके दिमाग में बार बार आएगी कि हमने उसके साथ इतना कुछ किया और ये हमारे साथ इतना बुरा बिहेव कर रहा है, और उस समय आप अपना आपा खो बैठते हैं और ऐसे सिचुएशन में गुस्सा काफी खतरनाक हो जाता है। दोस्तों, ये गुस्सा, क्रोध, एंगर, ये शब्द आज बहुत आम हो गया है। हर दूसरा इंसान आपको कहता मिलेगा कि मेरा मूड खराब है, मुझसे बात मत करो। पर ये कोई समझना नहीं चाहता कि बात करने से बात बनती है। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा अपना जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने गुस्से पर काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हमें बस इतनी सी बात समझनी होगी कि ये एंगर जो है, इसमें अगर डी लग जाता है तो ये डेंजर हो जाता है। गुस्सा या क्रोध आपको अंदर से जला देता है। साइकियाट्रिस्ट के अनुसार कभी कभी जिस इंसान को परिवार या समाज से प्यार नहीं मिलता, वो इंसान भी बात बात पे गुस्सा करता है। इसलिए आपको ये देखना है कि अगला गुस्सा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा जो गुस्सा करता है उसको कुछ हद तक प्यार और सम्मान देकर देखिए, शायद वो अपने गुस्से पे काबू पा ले। और सबसे बड़ी बात, खुद को ये समझाइए कि आप किसी से उम्मीद नहीं करेंगे। दुनिया में सारी परेशानी की जड़ है उम्मीद, तो दूसरों से उम्मीद, एक्सपेक्टेशन हमें अपने दिल से निकाल देना चाहिए। जहाँ उम्मीद ही नहीं रहेगी, वहाँ दिल की गहराई में कोई बात ही नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, गुस्से के बाद के अंजाम को अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका गुस्सा आपको कहीं का नहीं छोड़ता है और अपने जीवन के लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने लिए, अपने परिवार के लिए गुस्से पे कंट्रोल करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको खोखला कर रहा है और आपके लक्ष्य को आपसे दूर कर रहा है। और अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रहा है, तो उसकी मदद कीजिए, उसे भरपूर प्यार दीजिए, उससे बातें कीजिए, उसकी बातों को समझिए, सुनिए, ताकि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर नाजिया अब्बास को दीजिए इजाजत और अपने सपनों को दीजिए एक नई